बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं कि दो लड़कियां हैं, एक संदल खटक है और एक हरीम शाह है। ये बेसिकली तो सोशल मीडिया से प्रमोट हुई हैं और ये काफ़ी सारे लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टारगेट कर रही हैं। इनका ये कहना कि हमारे पास वीडियो है किसी की, ये साइबर क्राइम में आता है। इनका किसी की ज़ात को डिस्कस करना, उनकी प्राइवेट लाइफ को, ये भी साइबर क्राइम में आता है। तो ये अनहेल्दी है। आप इसको कोई भी बीइंग कम्युनिटी के मेंबर के डिस्पोर्ट कर सकता है कि ऐसी जो इनकी वीडियोस हैं, ऐसे जो इनकी स्कैंडलस पोस्ट हैं वो रिमूव की जाए, वो रिमूव हो जाएंगे आपकी ही रिमूव करने से। अगर कोई डायरेक्टली उससे हर्ट हो रहा है तो वो अगर उसकी रिपोर्ट करता है तो वो भी कोई भी उसकी पोस्ट, कोई भी उसकी जो ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट है वो रिमूव हो जाएगी। आप अगर देखें साइबर क्राइम में, तो जहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ जो साइबर क्राइम की एप्रीहेंशन का एक मेकनिज़म दिया था, उन्होंने इसकी प्रिवेंशन का भी एक मेकनिज़म दिया हुआ है। क्राइम को सिर्फ हो जाने की सूरत में ही पनिश करना साइबर क्राइम का मकसद नहीं था। साइबर क्राइम लॉ 2016 का जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, पी का 2016 का, उसकी प्रोविजन में शामिल है कि क्राइम होने से पहले उसको रोका जाए, उसकी प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएं। तो अगर ये कहती हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वीडियो है जिसको हम वायरल कर देंगे और वो किसी की ज़ात को, किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर देंगे, तो वो साइबर क्राइम में आता है। इनको बिफोर दे कमिट अ क्राइम उनको एप्रीहेंड किया जा सकता है। इसमें लॉ बड़ा क्लियर है। तो ये पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड जो है वो लोगों की पर्सनल लाइफ को मज़ीद एक्सपोज करेगा। उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो मज़ीद वल्नरेबल तस्वर की मानी जाएगी और ये एक हेल्दी नहीं है, ये एक अनफॉर्चुनेट है। आप इसके बारे में अपने राय को क्लियर करें कि ये क्राइम है और ये सीरियस साइबर क्राइम में आता है।